गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। शुभ प्रभात, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर नीलय जैन, शिशु रोग चिकित्सक हूं। मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके पश्चात बम्बई के विभिन्न अस्पतालों जैसे एमटी अग्रवाल अस्पताल मुलुंड, भाभा अस्पताल कुर्ला, भगवती अस्पताल बोरीवली से रजिस्ट्रेशन किया था। चूंकि मैं मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश के बालाघाट की वारासुनी तहसील मेरी जन्मस्थली है और बालाघाट मेरा कर्मस्थली है। दोस्तों, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कभी आपने इस बारे में विचार किया है? ये जीवन और मृत्यु का जो खेल है, ये 17 अरब साल पुरानी पृथ्वी है ऐसा माना जाता है। ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ था आज से 17 अरब साल पहले हुआ था। तब से आज तक 2016 तक जन्म और मृत्यु दो ही चीजें सृष्टि में लगातार चली आ रही हैं। हजारों लोग आते हैं, चले जाते हैं, अगली पीढ़ी आ जाती है, अगली पीढ़ी का भी यही हश्र होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। इस जन्म और मृत्यु के खेल के बीच में 60 से 70 या 80 साल का ही अंतराल होता है। जो कुछ भी सृष्टि में होता है इस 60 से 70 या 80 साल के बीच ही होता है। जन्म होता है, आदमी बड़ा होता है, बचपना होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी आपने विचार किया है कि मृत्यु आती ही क्यों है? जब हमें मृत्यु आना ही है तो जीवन के मायने क्या होते हैं? क्यों हमें भगवान जन्म देता है? बचपना क्या होता है? जवानी क्या होती है? बुढ़ापा क्या होता है? मृत्यु के बाद आदमी का हश्र क्या होता है? जन्म से मृत्यु के बीच जितने भी फैक्टर्स होते हैं, भावना होती है, आंसू होता है, दर्द होता है, भावना होती है, ईमानदारी होती है, संस्कार होते हैं, शिष्टाचार होता है, इसके अलावा बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, काला धन होता है। क्यों होता है? इन सब के बीच इंसान की जिंदगी कैसे पेंडुलम की तरह डोलते रहती है? कभी आपने इस बारे में विचार किया है कि आदमी को बुढ़ापा आता ही क्यों? क्यों हम बुढ़ापे को नहीं रोक सकते? क्यों हम मृत्यु को नहीं रोक सकते? सृष्टि की साइकिल अनगिनत सालों से अविरल रूप से लगातार चलती चली जा रही है और चलती चली जाएगी जब तक कि उसका अंत ना हो जाएगा। बस हम मात्र 60 से 70 या 80 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। यही हमारा जो है वो भविष्य होता है, यही हमारा जीवन की गति होती है। तो दोस्तों, इस जन्म और मृत्यु के जो का खेल है, उस खेल को मैंने अपनी एक पुस्तक जिसका मैंने नाम दिया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाइफ, हिंदी में हम उसको जीवन की आत्मकथा कहेंगे। जीवन की आत्मकथा मैंने एक पुस्तक लिखी है जो मैं पिछले 3.5 सालों से लिख रहा था। यह पुस्तक अब पूरी हो गई है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि यह पुस्तक 26 जनवरी के आसपास या फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में इसका प्रकाशन हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो जीवन और मृत्यु के विभिन्न कारक है उसको मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जितने छोटे छोटे जीवन और मृत्यु के बीच चीजें होती हैं, भावना होते हैं, आंसू होता है, दर्द होता है, ईमानदारी होती है, बेईमानी होती है, माँ बाप होते हैं, वृद्धाश्रम होता है, भाई बहन का प्यार होता है, संयुक्त परिवार होता है, अकेली जिंदगियां होती है, पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, तलाक होता है, शादी होती है, विधवा औरत की जिंदगी होती है, बच्चों का भविष्य होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, जवानी को आप मिसयूज करेंगे, उसको गलत कदम पे ले जाएंगे तो उसका अंत क्या होगा, पावर ग्लैमर शोहरत दौलत का अंत क्या होगा। इन सब चीजों को मैंने पुस्तक के अलावा छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह मेरा छोटा सा प्रयास है और ये वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी ही एक एक करके सीरीज के माध्यम में देखने को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियोस देखेंगे, मेरी पुस्तक को पढ़ेंगे और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हर किसी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, सबको ऐसा लगता है कि ये तो हमारा जीवन है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने जो लिखी हुई है, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तो हर ज़िंदगी की कहानी है। एक एक व्यक्ति की संसार में जो जन्म लेता है सबकी कहानी है। यदि आपको ऐसा लगता है, पसंद आते हैं, तो इन्हें लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।